ठीक है, अभी पूरा ट्रेनिंग पूरा कर लो। इसके बाद हमारे पास ऑयल एंड गैस, केमिकल, पेट्रोकेमिकल में हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे हम आपको जॉब के लिए भेज देंगे। ठीक है, हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि एज ए फायरमैन में पहले आपको क्या, आप लोग फ्रेशर हो तो पहले हम लोग फायरमैन आपको वहाँ पे भेजेंगे। जैसे जिसका एक्सपीरियंस अच्छा है, पढ़ाई अच्छा से किया, इधर ये नहीं कि बहाना किया अभी पैर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, अच्छा से क्लास अटेंड किया, अच्छा से पढ़ाई किया। इसके बाद आपका एज अगर अच्छा से मैच कर रहा है, जैसे पता है ना कि 18 साल के बाद ही कंपनी में जा सकते हो, ये तो पता है ना। 18 साल के पहले नहीं जा सकते। तो 18 साल के बाद अगर तुम्हारा एज 19, 20, 21 बन रहा है, किसी का ग्रेजुएशन है, बीएससी, बीए, बीकॉम किया हुआ लड़का है और फायर का ट्रेनिंग किया हुआ है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट लीडिंग फायरमैन में भी प्रमोट करते हैं। उसके लिए लाइसेंस होना जरूरी है। लाइसेंस कितना के पास है? लाइसेंस है? हाँ, लर्निंग है, लर्निंग है, तो उसको लाइट करवाओ, हाँ, और हेवी करवा लो। ठीक है, क्योंकि फायर में रहने के लिए ना क्या चाहिए, लाइसेंस बहुत जरूरी है फायर फील्ड में। समझ में आ रहा है? फायर फील्ड में रहने के लिए लाइसेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके लिए क्योंकि वहाँ पे सैलरी थोड़ा आपका इंक्रीज होगा। सुपरवाइजर, अगर फायर सुपरवाइजर बनना है तो आपको HME चाहिए, हेवी लाइसेंस चाहिए, क्योंकि आपको लीड करना है। आपके पास 60 फायरमैन रहेंगे, 40 फायरमैन रहेंगे, तुम 2-3 सुपरवाइजर रहोगे, DCPO रहेंगे। DCPO बोले कि मुझे तो गाड़ी चलाना नहीं आता, मुझे गाड़ी चलाना आता है बट मेरा पैर दर्द कर रहा है, तो फायर सुपरवाइजर को इमरजेंसी में गाड़ी चलाना पड़ सकता है। इसीलिए फायर सुपरवाइजर को हेवी लाइसेंस की जरूरत रहती है। समझ में आया? तो आप लोग हेवी लाइसेंस बनवा लो। अभी तो LFE बनवा लो, पहले अप्लाई कर दो। सारे 12th पास हैं, 10th किया है कोई? 10th वाला है कोई नहीं है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा। 12th का क्या है ना सब लोग? सारे साइंस है, सारे साइंस है, और सारे 12th है ना? BSc वाले भी हैं, BSc वाले? यस सर, बहुत अच्छा। ठीक है, BSc वालों को मैं बता देता हूँ, तुम्हारा बहुत अच्छा रहेगा आगे भविष्य में, क्योंकि ग्रेजुएशन है ना आपका, तो आप लोग थोड़ा 2 साल अगर काम किया फायरमैन में, बहुत अच्छे से काम किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा, तो आपको हम लोग फायर सुपरवाइजर तुरंत बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, देखो हमने शुरू से आपको बोला है कि देखो यहाँ पे ना रहने का आपका पैसा लगता है, ना आपको खाने का पैसा लगता है, समझ रहे हो। तो जो पैसा जो प्राइवेट कॉलेज में जो बच्चे कोर्स करते हैं उनका कम से कम 1-1.5 लाख रुपए तो लगता होगा ना, तो वो पैसा तो आपका सेव हो रहा है ना, वो पैसा तो आपका तो नहीं लग रहा है ना। तो उस पैसे को पापा को बोलो अपने कि जो भी लाइसेंस बनवाने में जो भी पैसा लगता होगा, है ना कि नहीं, हैवी लाइसेंस बनवाने में, पासपोर्ट बनवाने में, अगर आपको आगे खूब अपने फ्यूचर में सरकारी जॉब ना पा करके सरकारी जॉब से भी ज़्यादा अगर आपको पैसा चाहिए तो 2 चीज़ें कर लो। मैं तो आपको फायर फाइटर का डिप्लोमा दे दूंगा, सही है कि नहीं, है फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपका। नौकरी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर देने आए हुए ऑलरेडी है, देने आए हैं ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, एक लोग को जॉब देंगे आपको, ये नहीं कि वहाँ पे गए फिर मुझे नहीं करना, वो सब नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना। आप लोग आपके बैच के MGF के कोई लड़का ऐसा मिला नहीं अभी तक ऐसा कुछ मिलता नहीं है, फिर भी एक बात कह रहे हैं ना, समझ लो। बहुत सारे चीज़ें हैं, तो कम से कम डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा तभी तो आपका कोई हेल्प करेगा ना, समझ रहे हो। डॉक्यूमेंट नहीं रहने से हम आपका हेल्प कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हम आपको चाहते हैं कि भाई 20,000 नहीं, आप 30,000 सैलरी कमाओ, तो सैलरी कमाने के लिए आपके पास नॉलेज भी है, सब कुछ है, बट डॉक्यूमेंट नहीं है। तो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप क्या उस सैलरी को अचीव कर पाओगे। तो हमने आपको क्या क्या बोला है, प्रथम क्या बोला है हमने, लाइसेंस। क्या बोला है कि आप जो पैसा आपको जो कोर्स करने में लगता वो तो नहीं लग रहा है ना, तो उस पैसे को पिताजी से बोलिए कि पापा जी हमारे सर बोले हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर सर मृत्युंजय सर या चंदन सर या रोहित सर भी आए हुए थे, इंडस फायर एंड सेफ्टी का रिक्रूटमेंट मैनेजर, उन्होंने भी एडवाइस दिया है कि फायर में जॉब करना है, फायर में करियर खूब आगे बढ़ना है, तो पहला चीज़ है लाइसेंस। क्या है, हाँ, HMV और LMV। जिनके पास LMV है वो HMV के लिए अप्लाई कर दो, जिसके पास HMV LMV कुछ भी नहीं है तो LMV के लिए अप्लाई कर दो, है कि नहीं। आप लोग पटना में हो, राजधानी में हो, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ आपका बन जाएगा, समझे कि नहीं समझे। पैसा थोड़ा बहुत खर्चा होगा,
अप्लाई कर दो पासपोर्ट भी बनवा लो। सही है कि नहीं है? देख रहे हो ना, बहुत सारे लड़का लोग रसिया में चला गया ना, रसिया में बहुत सारे लड़का लोग दुबई में चला गया ना, कनाडा में चला गया MJF का लड़का सब, समझ रहे हो? तो भाई हमने उनको बोला, उन्होंने बात को माना और फिर उसका जो है करियर बन गया कि नहीं बन गया? कहीं पे इंडिया में रह के 1,20,000 किसी का सैलरी है इसे आसानी से है क्या? नहीं ना है। उसके लिए IAS बनना पड़ेगा, शायद उनका 1 लाख रुपया होगा। सही है कि नहीं है? लेकिन वो विदेश जाके 1 लाख महीना कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? 1,20,000 कमा ना रिसू ना। तो आप सोचो, तुम लोग भी तो जा सकते हो ना, नॉर्मल प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश बोलना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश बोलने से आग बुझ जाएगा? नहीं, आग बुझाने आना चाहिए, चाहे भोजपुरी में बोल चाहे हिंदी में बोल। आग बुझाने का प्रोसेस मालूम होना चाहिए। इंग्लिश पादने से आग नहीं बुझता, समझे? और आपके विदेशों में जो रखेंगे वो इंग्लिश आना चाहिए, ये अनिवार्य नहीं है, समझ रहे हो? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसलेटर रहते हैं, इंटरप्रीटर रहते हैं, है नहीं? आप आग जहाँ भी लगे उसको ईमानदारी पूर्वक बुझाएं, जो आप जानते हो, जैसे आपको सिखाया गया है, समझ रहे हो? बाकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना? तो लाइसेंस आप बनवा लीजिए, हैवी लाइसेंस कैसे भी करवा लीजिए। उनके लिए भी मैंने गाइड किया हुआ है कि आपके एक सर हैं, क्या नाम है? श्रीकांत सर, समझ रहे हो? श्रीकांत सर के पास में बहुत सारे काफ़ी सोर्सेस हैं जहाँ से वो बनवा देते हैं लाइसेंस, समझ रहे हो? उनसे बात कर लो, है कि नहीं? और जो आपका ट्रेनर है कंप्यूटर वाले, जानते हो ना श्रीकांत सर को? तो उनसे करवा लो, है ना? अपना बात करके, और ये डॉक्यूमेंट पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, समझे? बाकी पढ़ाई वढ़ाई तो हो ही रहा है ना, कोई दिक्कत? खाने में दिक्कत, रहने में दिक्कत? तो जब कुछ भी दिक्कत नहीं हो रहा है तो अपना दिक्कत काहे कर रहे हो? लाइसेंस बनवा लो बाबू, समझ रहे हो ना? लाइसेंस बनवा लो, पासपोर्ट बनवा लो, काम ही ना करेगा, है ना? विदेश जाना होगा, जाना नहीं जाना होगा मत जाना, कम से कम रहेगा तो। इंडिया में कमा के हनीमून करने चले जाना एक बार शादियों के बाद, सही है कि नहीं है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो पासपोर्टवा रहेगा तभी ना। चलो ठीक है। रोहित सर, आप भी कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मुझे बताना है। देखो, तुम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग पूरा कर लो, सब लोग मेरा नंबर नोट डाउन कर लो। हाँ, नंबर लिख लीजिए। नंबर लिख लो। जैसे तुम्हारा ट्रेनिंग पूरा हो जाता है, मुझे फ़ोन करो, मैं हमारे हेड ऑफिस बड़ौदा आओ, मैं उधर 2 दिन का खुद मैं पर्सनली मैं ट्रेनिंग दूंगा वो साइट के लिए। जैसे मैं आपका इंटरव्यू कराऊंगा DPL में, ओकाल में, NMDC में, तो उसके उस कंपनी के बारे में मैं बताऊंगा 2 दिन वहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है? समझ में आ रहा है? डॉक्यूमेंट देखो, सर ने बोला कि डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट तुम लोग पूरा रेडी कर लो अपना, 10वीं 12वीं का मार्कशीट, अपना ग्रेजुएशन जिसका है, LLB जिसके पास है वो हेवी करवा लो, जिसके पास LLB नहीं है वो LLB बनवा लो, ठीक है? क्योंकि आगे भविष्य के लिए फायर में ही रहना है ना, ये तो सोच के है ना सब लोग, फायर में ही रहना है। और एक और चीज, फायर में ये मत समझो कि नहीं हमेशा इंडस्ट्री में काम करना है, तुम लोग ऐसा नहीं, परमानेंट का भी अपॉर्चुनिटी आते रहता है। परमानेंट नहीं है ना, MJF के बहुत सारे लड़के परमानेंट में हैं, समझे? अरवल जिला का लड़का है सुशील, उसका 8 लाख का पैकेज है, वो परमानेंट हो गया ना, तो यहीं से ना पढ़ाई किया था। जितना एक्सपीरियंस आते जाएगा उतना तुमको बेनिफिट आएगा सैलरी। नंबर बोल दीजिए रोहित सर अपना। नंबर लिख लो मेरा, 8128 हो गया 660 114। ये नंबर फ्यूचर के लिए लिख लो, जैसे ही पास आउट हो गए, है ना, आप सर को अप्रोच करो, समझे कि नहीं समझे? अपने हिसाब से जिस साइड में जाना है, क्या जाना है, नहीं जाना है, यूपी रहना है, इधर छत्तीसगढ़ रहना है, जहाँ बोलोगे उस साइड में हम भेज सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा यूपी साइड अगर जितना नजदीक होगा उतना सैलरी कम होती है, सैलरी कम है, जितना दूर जाओगे। 25,000 मिले तो वो नहीं होगा। हाँ, गुजरात जाओ, गुजरात में सैलरी ज़्यादा है, ठीक है? गुजरात में बड़े बड़े प्लांट भी हैं, सीखने के मौके भी बहुत बढ़िया है, समझ रहे हो? तो शुरुआत में हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा गुजरात ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ सीखने के बाद फिर जो है ना, जब सीख जाते हैं, होशियार हो जाते हैं, तो फिर इधर आते हैं। यहाँ पे तुम लोग ट्रेनिंग लेते हो, ठीक है? बस यहाँ पे ट्रेनिंग हुआ ना, प्लांट में जाओगे तो रियल फायर होगा, रियल हैंडलिंग होगा, ग्रेजुएटी हैंडलिंग होगा, वो सब तुम सामने से जाके करोगे तो वो तुम्हारा एक्सपीरियंस जो आएगा ना, वो एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का रहेगा। आई कांटेक्ट में रखो, सर से साथ आई कांटेक्ट रखो, इधर देखो सब लोग, समझ में आ रहा है ना? वो जो रहेगा ना रियल में, जो तुम रेसिंग करोगे, वो सब करोगे, वो सब कुछ तुम्हारी एक्सपीरियंस में। हेलो बाबू, ठीक है?
उसका एक्सपीरियंस जितना है ना, क्योंकि सब लोग जीरो से ही स्टार्ट करता है, कोई डायरेक्ट मैनेजर तो बनता नहीं है ना। हम लोग भी जीरो से ही स्टार्ट किए थे। मैं भी फायर तुम्हारे जैसा उधर बैठा था, कभी टाइम था तभी मैं भी एज ए फायरमैन से स्टार्टिंग किया। फायरमैन लीडिंग फायरमैन, अब बिहार से ही मैं पढ़ा हूँ, ऐसा थोड़ा ना कि मैं कहीं और से पढ़ा हूँ। मैं बिहार बोर्ड से ही पढ़ा हूँ, मैं आरा का रहने वाला हूँ, ठीक है। यहीं से ग्रेजुएशन किया, सब कुछ किया, हाँ बट ट्रेनिंग जाके बाहर से लिया। फायर का ट्रेनिंग जो है नेशनल फायर अकेडमी से मैंने लिया है 100 ऑफिसर। इसके बाद बीएससी फायर एंड सेफ्टी भी किया बाद में। ऐसा नहीं है, जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी तो हो सकता है ना, बाद में और आगे पढ़ना है तो बहुत सारे। मैंने इन लोगों को बोला है कि जॉब लग जाएगा जब इंडस में तो तुम लोग सीधा बीटेक करना, बीटेक के हमारे पास ऑफर है। तुम लोग सीख गए हो, तुम लोग का एक्सपीरियंस हो जाएगा, पढ़ाई तुमको आ गया, अब तुमको ओनली फॉर सर्टिफिकेट चाहिए ना, तो पैसा थोड़ा बोल दो घर में।